नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आप लोगों को एक बात और याद दिला दूं कि आप लोग ये याद रखा करिए कि ये जो चैनल है ये आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण चैनल है। आप कोई रील नहीं देख रहे हैं जो भगा भगा कर देखें। 10 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो सूचना है वो रेलवे भर्ती को लेकर के है। लिखा है कि रेलवे में 19,884 बैकलॉग पदों पर होगी सीधी भर्ती। रेलवे में सपना देख रहे आरक्षित वर्ग के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। SC, ST, OBC और दिव्यांग जन श्रेणी के खाली पड़े हजारों बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष अभियान की तैयारी शुरू कर दी गई है। रेलवे कुल 19,884 पदों पर नियुक्तियां करेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती सेल के माध्यम से होने वाली इस भर्ती में अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षित पदों की संख्या अधिक है। सबसे ज्यादा SC। 1 जनवरी 2026 तक रेलवे ने पिछले चक्रों के 18,121 आरक्षित और 882 दिव्यांग जन पदों पर नियुक्तियां पूरी करनी है और इसमें OBC वर्ग के सबसे ज्यादा 10,186 पद भरे गए हैं। अभी हम इस सूचना को और देखेंगे आगे। इसको लेकर के अगले समाचार पत्र में भी जानकारी दी गई है कि ये जो 19,000 पद भरे जाने हैं अभियान चला करके, लगभग 20,000 पद, ये पद है कौन से? तो अभी जो पिछले साल 2025 में ही जो भर्तियां आई थी, लगभग 38,005 पदों पर जो भर्तियां होनी थी, इसी के ये पद है। इसमें से 38,000 में से केवल 18,000 पद ही भरे गए थे। शेष 19,800 पद रिक्त रह गए थे और इन्हीं पदों को भरा जाना है। तो अब आप लोगों को ये कुछ नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर अब बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो फिर से याद दिला दूं कि वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी प्रयागराज में एक बड़ी कोचिंग आ गई है TRE 4 की तैयारी के लिए, जिसका नाम है द ऑफिसर्स एकेडमी। ये देख सकते हैं आप लोग। और ये ऑफलाइन कोचिंग में जो बैच है वो स्टार्ट हो गया 23 फरवरी से, जिसमें से प्राइमरी, जूनियर, TGT, PGT सारे बैच चलेंगे यहाँ पर। और ये जो ऑफलाइन कोचिंग है वो स्वराज भवन के जस्ट सामने कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में, कर्नलगंज, प्रयागराज। यहाँ पर ये इनका फोन नंबर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से बात कर सकते हैं। TRE 1, TRE 2, TRE 3 में इस संस्था से रिकॉर्ड सिलेक्शन हुए हैं। लिखा भी है नीचे पढ़े उनसे जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा छात्रों को सरकारी शिक्षक बनने में मदद की। इस संस्था से में ऑनलाइन बैच भी चलते हैं और ऑफलाइन बैच भी चलते हैं। तो चलिए पहले बात में बिहार की कर लेते हैं पहले। और लिखा TRE 4 में 407 कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। कई समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारियां दी गई हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये देखिए, लिखा हुआ है कि TRE 4 में 45,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। इसमें से 407 कंप्यूटर शिक्षक होंगे। मंगलवार को इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में सदन को यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि अब तक 8,553 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हो चुकी है और TRE 4 में भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित के शिक्षकों को बहाल करने की प्राथमिकता तय की गई है। प्रश्नकर्ता के पूरक प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की पोस्टिंग DM की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही। बहुत सारी बातें लिखी। अगली सूचना है LT ग्रेड की। कल 2 और विषयों का रिजल्ट जारी हो गया। लिखा है LT ग्रेड जीव विज्ञान में 2,789 और अंग्रेजी में 7,165 मेंस को सफल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने LT ग्रेड परीक्षा 2025 के अंतर्गत जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जीव विज्ञान में कुल 214 पदों के सापेक्ष 2,789 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। तो इसमें वही विवरण लिखा हुआ कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था, क्या क्या चीजें हुई थी। लेकिन इसमें भी इन दोनों में भी, अंग्रेजी में भी और जीव विज्ञान में भी बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त रह गए हैं। यानी कि जीव विज्ञान में लगभग 3,200 के आसपास विद्यार्थियों को सफल होना चाहिए था और अंग्रेजी में लगभग 9,000 के आसपास विद्यार्थियों को सफल होना चाहिए था। लेकिन केवल जो इसमें अंग्रेजी में 7,165 और जीव विज्ञान में 2,789 विद्यार्थी ही सफल हो पाए मेंस में। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस समय PCS के साक्षात्कार चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक पानी का एक वो वाटर कूलर लगा हुआ है और ये वाटर कूलर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। अब ये देखिए, यहाँ पे कितनी ये जाली लगी हुई है, ये नल लगे हुए हैं। कैसे अभ्यर्थी यहाँ से पानी पिएंगे? कोई भी लोक सेवा आयोग परिसर में जाएगा प्रत्यावेदन देने के लिए, कोई सूचना देने के लिए, साक्षात्कार देने के लिए, फॉर्म जमा करने के लिए, तो ये देख सकते हैं आप लोग। और इसकी शिकायत पंकज पांडे जो है प्रतियोगी हुंकार मंच के, उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किया कि यहाँ पर कम से कम एक टोप बांध करके एक जग रखिए
जग से लोग कम से कम पानी तो पी सके, नहीं तो किस तरीके से पानी पिएंगे। आपने तो बाहर जाली लगा रखी है और उधर मुंह भी नहीं घुस पाता है। आपको लग रहा होगा अरे ये तो कैसी छोटी सूचना है, लेकिन बात छोटी बड़ी की नहीं है, बात है संवेदनशीलता की। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को खुद ऐसा समझना चाहिए, खुद इसके बारे में विचार करना चाहिए। इसको लेकर के पंकज पांडे जी की तरफ से, संयुक्त प्रतियोगी ओंकार मंच की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया था 23 तारीख को, ये जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। अधिकारियों से झड़प भी हुई थी और काफी ज्यादा। और यहाँ पर देख सकते हैं पानी पीने के लिए जग या गिलास की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। और पंकज पांडे एक फिर मग्घा भी लेकर के गए डोनेट करने के। और इसी क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं ये लगा दिया गया है। ये उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हरकत में आया और ये डिब्बा यहाँ पर लगा दिया गया। तो ये चीजें खुद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सोचनी चाहिए थी कि लोग किस तरीके से पानी पिएंगे। बाहर से लोग आ रहे हैं, अंदर केवल एक कैंटीन बना दी है, सब लोग बोतल खरीदो पानी पियो। और अच्छी बात है कि पंकज पांडे जी जो है वो इस तरीके के मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं। और जब सब लोग कोशिश करेंगे तभी कुछ हो भी सकेगा। कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, चलो हम तो पानी पी के निकल जाएंगे, हमारा तो हो गया, हमारा तो हम तो प्री तक पहुंच गए, हमें आंसर की को लेकर के क्या करना है, तो कुछ सुधार होगा ही नहीं। अगली सूचना है यूपीएससी में जिसको आईएएस पीसीएस आईएएस आईपीएस आदि बनना है, तो उसकी लास्ट डेट जो समाप्त हो गई थी वो बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार यूपीएससी के लिए 27 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की वजह आवेदन प्रक्रिया में हुए बदलाव। एनआईओएस ब्रिज कोर्स के लिए भी 10 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार में लाइब्रेरियन की नियुक्ति की मांग चल रही है और कल विद्यार्थियों ने लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया। पीसीएस मेंस 29 मार्च से थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। बात करते हैं पीसीएस की। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संबंधित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा का विस्तृत और समय में आंशिक बदलाव करते हुए संशोधित कार्यक्रम मंगलवार को घोषित कर दिया। आयोग ने पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार प्रश्न पत्रों की समयावधि में आवश्यक बदलाव करते हुए नया शेड्यूल जारी किया है। मैंने कल वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने भी देखा भी होगा। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की थी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और द्वितीय पाली की 2 से 5 बजे तक होगी। और उसके बाद में पीसीएस का जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको लेकर के भी जानकारी दी जा रही है। और जो इंटरव्यू चल रहे हैं पीसीएस के उसमें ज्यादातर आपसे जो पूछा जा रहा है प्रश्न, अगर आप किसी जॉब में हैं, टीचर हैं, लेखपाल हैं, जो भी हैं, डिप्टी एसपी हैं, तो आपकी जॉब से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिचुएशन बेस्ड प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि अगर कहीं दंगा हो गया, भीड़ हो गई, आप एसडीएम है तो कैसे नियंत्रित करेंगे, कहीं पर ट्रैफिक जाम हो गया तो कैसे नियंत्रित करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत एकेडमिक के जो क्वेश्चन है, जो भी आपने बीटेक बीएससी जो भी किया है उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और समझ में यही आ रहा है कि इसके माध्यम से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये लोग उम्मीदवारों की निर्णय क्षमता, ईमानदारी, व्यवहारिक समझ को परख रहे हैं। और अगर कोई छात्रा है तो महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केरल का नाम अब से केरलम, 3 परियोजनाएं भी मंजूर की गई हैं। लिखा नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में मंगलवार को हुई पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदल करके केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब जल्दी जल्दी फटाफट कुछ वैकेंसी देख लेते हैं, हमेशा की तरह जो लास्ट में देखा करते हैं हम लोग। केंद्रीय चयन बोर्ड बिहार से वैकेंसी आई है कांस्टेबल की 993 पदों पर। ये कांस्टेबल प्रचालक की वैकेंसी है। बीपीएससी से 173 पदों की पीसीएसजे की वैकेंसी आई है बिहार से। 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 116 पदों पर भर्ती है। सहायक उपाध्यक्ष व अन्य पदों की 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से 637 पदों की वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ईएसआईसी पटना से 29 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर आज की भर्ती है, तो इसको भी देख सकते हैं। 28 फरवरी ही इसकी लास्ट डेट है। ईएसआईसी फरीदाबाद से वैकेंसी है, ये 62 पदों पर और इसकी लास्ट डेट 11 मार्च है। हाई कोर्ट झारखंड से वैकेंसी आई है विभिन्न प्रकार के पदों पर, आप लोग इसको देख सकते हैं। पदों के बारे में जानकारी दी गई है कि क्लर्क आदि की ये भर्ती है। विभिन्न प्रकार के जो स्टाफ होते हैं सिविल कोर्ट्स के, लिखा हुआ यहाँ पर, ये देखिए, which are coming out for the direct recruitment for the post of assistant clerk in civil courts of the state of Jharkhand as per rule 14 of the Jharkhand state civil courts officers and staff। तो यहाँ पर ये पदों का ब्यौरा दिया गया है, कितने पद हैं, लगभग 265 पदों पर ये वैकेंसी हो रही है। अलग अलग कैटेगरी का विवरण दिया गया है, तो जाकर के आप लोग इसे देख सकते हैं। और देवरिया के बाद में बलरामपुर से भी वैकेंसी आ गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की ये वैकेंसी है, संविदा आधार पर ही ये वैकेंसी हुआ करती हैं। और इसकी लास्ट डेट 18 मार्च है, ऊपर लिखा हुआ 18 मार्च को
5 बजे तक आप लोग जो है ये फॉर्म भेज सकते हैं। balrampur.nic.in या इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहीं से आपको प्रोफार्मा मिल जाएगा। ऑफलाइन पेपर भेज करके बाई पोस्ट भेज दीजिए, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे एकेडमी के आधार पर उसको ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये पदों का विवरण बलरामपुर में दिया गया है, किस किस विषय के पद हैं टीजीटी पीजीटी के, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और कौन सी नोटिस है, लोक सेवा आयोग के बारे में तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मेंस के बारे में कल नोटिस जारी हुई थी। और एक और नोटिस है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या के अंतर्गत विज्ञापित कंप्यूटर सहायक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2025 के हिंदी टंकण कंप्यूटर परीक्षा में कुर्ती देव 010 फॉन्ट के साथ में मंगल फॉन्ट के इंस्क्रिप्ट का फॉन्ट भी उपलब्ध होगा। तो पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में कुर्ती देव और आर हाईकोर्ट की भर्तियों में मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट हुआ करता था। लेकिन अब जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अब स्वतंत्र कर दिया है कि आपको दोनों में से कोई भी आता है तो आप टाइप कर सकते हैं, चाहे वो एपीएस की भर्ती हो, चाहे वो आर की भर्ती हो, चाहे वो सहायक कुल सचिव की भर्ती हो, चाहे कोई भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा की भर्ती हो। अब सब में कुर्ती देव 010 के साथ में आपको अगर मंगल फॉन्ट आती है, कोई भी एक आता दोनों में से, तो आप लोग टाइप कर सकते हो। अब दिक्कत नहीं है कि दोनों टाइपिंग सीखनी होगी, कुर्ती देव भी सीखना पड़ेगा या मंगल फॉन्ट भी सीखना पड़ेगा, एक दोनों में से कोई भी आता तो टाइप कर सकते हैं। और आगे आइए क्या लिखा है, थल सेना में महिला अग्निवीर की भर्ती भी आ गई है। इसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल 2026 है। बम्पर भर्ती लिखा, भारतीय सेना में महिला अग्निवीरों की बम्पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इसके तहत मिलिट्री पुलिस में महिला अग्निवीर जनरल ड्यूटी के पदों पर नियुक्त की जाएंगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की अविवाहित महिलाएं ही आवेदन के लिए पात्र हैं। कितना मिलेगा वेतन वगैरह लिखा, 30,000 पहले साल, फिर 33,000, फिर 36,500, उसके बाद में 40,000 रुपये और 48 लाख रुपए का बीमा वगैरह होगा और 30 दिन की छुट्टी भी होगी। हाइट वगैरह लिखी 162 सेंटीमीटर, ये सब चीज़ें देख लीजिए। आयुध फैक्ट्री में ट्रेड अप्रेंटिस के 3,979 पदों पर भी मौका है, तो आवेदन कर सकते हैं। 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। बलरामपुर का तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है।